आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स देखी होगी। उसमें आमिर खान जिस किरदार की भूमिका में होते हैं वो किरदार एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता से प्रभावित है, जिसने ग्लेशियर में आर्मी के लिए थर्मल टेंट बनाने से लेकर बर्फ का स्तूप बनाने, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके उसके लिए मानव निर्मित ग्लेशियर बनाए, सौर ताप इमारतों का कॉन्सेप्ट दिया। उस कार्यकर्ता का नाम आप जानते होंगे, सोनम वांगचुक। उन पर आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। वांगचुक का सफर इनोवेशन से शुरू होकर जेल तक पहुंच गया। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम और आप हमें देख रहे हैं मुख दर्शक इंडिया पर। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक को आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। किसी साधारण कानून में नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। उनकी गिरफ्तारी 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद हुई है। वांगचुक पर भड़काऊ बयानों के साथ भीड़ को भड़काने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार माना है। इस हिंसा में सुरक्षा कर्मियों से हुई झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। लेह में वाहनों को आग लगा दी थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उनका कौन सा बयान भड़काऊ था जिसके बाद हिंसा हुई। गिरफ्तारी के एक दिन पहले सोनम वांगचुक ने कहा था, इस मुद्दे के लिए किसी भी समय गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने सख्ती बरतते हुए सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जिन 2 एनजीओ पर यह कार्रवाई हुई उनमें पहला एनजीओ है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और दूसरा एनजीओ है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। दोनों एनजीओ पर विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन का आरोप है। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 2010 में सरकार ने इसे बनाया था। देश का कोई भी एनजीओ या संस्था दूसरे देशों से पैसा लेना चाहती है, चाहे वो दान के रूप में हो, सहायता के रूप में हो, चैरिटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, तो उसे पहले सरकार से एफसीआरए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बिना एफसीआरए लाइसेंस के किसी दूसरे देश से पैसा लेना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता है। सोनम वांगचुक अपने कई साथियों के साथ 10 सितंबर से अनशन पर थे। अनशन 15 दिन तक चलना था। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा, जिसे मैं कोट करता हूं, यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं, इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। अनशन खत्म करने के बाद सोनम एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। प्रदर्शनकारियों की मांगे जान लेते हैं, जिसको लेकर पूरा हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 4 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। फिलहाल में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 से जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दूसरी मांग है 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। ये अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करके आदिवासी आबादी के अधिकारों जैसे भूमि और संसाधनों की रक्षा, सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता की रक्षा करने का प्रावधान करती है। तीसरी मांग है कारगिल और लेह लोकसभा सीट को लेकर। फिलहाल में लद्दाख के अंदर 1 लोकसभा सीट है और मांग के अनुसार यहाँ 2 सीटें वो चाहते हैं। चौथी मांग है सरकार नौकरी में स्थानीय लोगों को भर्ती करे। सोनम वांगचुक को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, रियल हीरो अवार्ड भी मिला है। विरोध प्रदर्शन का कारण केंद्र सरकार का ढुलमुल रवैया भी है। वांगचुक पिछले 1.5 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मार्च 2024 में 21 दिन का आमरण अनशन किया। केंद्र सरकार ने वार्ता का आश्वासन दिया। सितंबर 2024 में पदयात्रा करते हुए लेह से दिल्ली पहुंचे। राजधानी की सीमा पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2024 में दिल्ली में अनशन किया।
केंद्र सरकार ने दोबारा वार्ता का आश्वासन दिया। अक्टूबर 2024 में लेह में 16 दिन का अनशन किया, केंद्र ने वार्ता का आश्वासन दिया। अगस्त 2025 में कारगिल में प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसद व नेताओं ने समर्थन किया। सितंबर 2025 लेह में 30 से अधिक दिनों से अनशन जारी था। स्थानीय संगठनों ने समर्थन दिया था। एफसीआरए का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये तो जांच का विषय है, जो बाद में पता चलेगा। एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर सरकार सतर्क क्यों नहीं रहती? किसी बड़ी घटना के घटने के बाद ही क्यों याद आता है उल्लंघन हुआ है, जबकि होना यह चाहिए कि दूसरे देश की सीमा से लगे राज्यों और उनमें भी विशेष रूप से जिलों में काम करने वाले एनजीओस को मिलने वाले विदेशी फंड का लेखा जोखा सरकार को स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहिए, जिसकी नियमित छमाही में जांच होनी चाहिए। 2014 में एफसीआरए लाइसेंस पाने वाले एनजीओ की संख्या 42,000 से अधिक थी। नमस्कार।